हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम इस सेशन में वोकैबुलरी की बात करेंगे, जिसमें हम सिनोनिम की बात करेंगे। आइए सबसे पहले सिनोनिम की मीनिंग समझते हैं, सिनोनिम की डेफिनेशन देखते हैं और सिनोनिम के प्रोनाउंसिएशन समझते हैं, मतलब उच्चारण शैली। और आखिर में हम इसकी ओरिजिन समझते हैं कि सिनोनिम वर्ड आखिर कहाँ से बना, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउंसिएशन की बात करें। SYNONYM इसका प्रोनाउंसिएशन है सिनोनिम। सिनोनिम, आप इसे साइनोनिम ना पढ़ें, एंटोसाइनो ना बोलें, सिनोनिम। ओके। डेफिनेशन कि सिनोनिम है क्या। A synonym is a word or expression which means the same as another word or expression. इसकी मीनिंग कि सिनोनिम एक शब्द है या एक एक्सप्रेशन है जिसकी मीनिंग सेम होती है किसी दूसरे शब्द की मीनिंग के बराबर या फिर किसी दूसरे एक्सप्रेशन के ही बराबर समान। यानी सिनोनिम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो किसी दूसरे शब्द के लिए समान अर्थ देता है, सेम मीनिंग देता है। यानी सिमिलर मीनिंग देने वाले वर्ड्स सिनोनिम कहलाते हैं। दूसरे तरीके से इसे हम कहते हैं अ वर्ड दैट मीन्स द सेम और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड सच एज ब्यूटिफुल एंड एलिगेंट। कहने की क्या मीनिंग है कि सिनोनिम ऐसा शब्द है जो किसी दूसरे शब्द के लिए सेम मीनिंग देता है या तो करीब करीब सेम मीनिंग देता है। इसलिए गौर करें आप, सिनोनिम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देता है, सिनोनिम सिमिलर मीनिंग देता है। एग्जैक्ट मीनिंग में एक अलग अर्थ है और सिमिलर मीनिंग देने में एक अलग अर्थ है। तो सिनोनिम हमेशा किसी दूसरे शब्द के लिए समान अर्थ देता है, लगभग लगभग एक जैसा अर्थ देता है। जैसे ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट, दोनों की मीनिंग ब्यूटीफुल ही है। आप ब्यूटीफुल बोलें या एलिगेंट बोलें, एक ही शब्द हैं दोनों। यानी एलिगेंट ब्यूटीफुल का सिनोनिम है और ब्यूटीफुल एलिगेंट का सिनोनिम है। नेक्स्ट, जैसे अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड एज अनदर नेम फॉर समथिंग, कि ऐसा शब्द जो किसी दूसरे शब्द के लिए अलग नाम के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो, उसे ही सिनोनिम कहते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर आप ओरिजिन समझ लें इसकी, तो ये डेफिनेशन इजी हो जाएगी और ऊपर की सारी डेफिनेशंस इजी हो जाएंगी। आइए ओरिजिन पर ध्यान देते हैं कि सिनोनिम वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है। ME लिखा हुआ है कैपिटल में, मतलब मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश में सिनोनिम की स्पेलिंग ऐसी थी जो आप देख रहे हैं, SINONYME, सिनोनिम। लेकिन पढ़ेंगे इसको हम सिनोनिम ही, सिनोनिम नहीं पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन गलत ना करें। कैपिटल L लिखा है, इसकी मीनिंग है लैटिन। लैटिन लैंग्वेज में इसके स्पेलिंग SYNONYMUM, सिनोनिमम, सिनोनिमम। और GR की मीनिंग है ग्रीक, कि ग्रीक के लैंग्वेज में सिनोनिमॉन था, सिनोनिमॉन, SYNONYMON। अब गौर करते हैं कि सिनोनिमॉन की मीनिंग क्या है, यानी सिनोनिम वर्ड कैसे बनी है। SYN, सिन की मीनिंग होती है टुगेदर, आप नीचे लिखा देख रहे हैं। एंड अनीमा की मीनिंग है नेम, ONYMA, मतलब नेम की मीनिंग है कि शब्द, यानी ऐसा नाम, ऐसा शब्द जो साथ साथ चले। यानी कई ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो साथ साथ चलें। साथ साथ कब चल पाएंगे? जब सारे वर्ड्स की मीनिंग एक जैसी हो, सारे वर्ड्स में विचार लगभग लगभग एक जैसे हों। एक विचार वाले लोग, कई लोग एक साथ चलते हैं, यानी एक ही अर्थ है उनका, एक ही मकसद है। यही मीनिंग है सिनोनिम की, कि शब्द जो साथ साथ चलें किसी दूसरे शब्द के लिए, तो साथ साथ चलने वाले सारे शब्द उस पहले शब्द के लिए, उस एक शब्द के लिए सिनोनिम कहलाएंगे। हिंदी है पर्यायवाची, आप सब समझ गए होंगे।
आइए इस ऊपर की डेफिनेशन में, अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड एज अनदर नेम फॉर समथिंग, कि ऐसा शब्द जो किसी दूसरे शब्द के लिए नाम की तरह इस्तेमाल हो। तो सच एज इंडिया फॉर भारत, भारत के लिए हम इंडिया कहते हैं। तो भारत एक शब्द है, इसके लिए दूसरा नाम क्या हो सकता है? इंडिया। तो इंडिया सिनोनिम है भारत का, या भारत सिनोनिम है इंडिया का। अब हम इस सेक्शन में सिनोनिम की ही बात करेंगे। 10 वर्ड्स हम लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए आखिर हमारे पास दूसरा सिनोनिम क्या है, दूसरा समान अर्थ देने वाला शब्द क्या है, और इसको हम निमोनिक स्टाइल में पढ़ेंगे। निमोनिक की क्या मीनिंग है, आइए सब समझते हैं। स्पेलिंग देखते हैं, ओरिजिन समझते हैं, प्रोनाउंसिएशन देखते हैं एंड डेफिनेशन समझते हैं। MEMONIC, इसके बगल में दाहिनी तरफ आप कुछ लिखा देख रहे होंगे, दिस इज़ फोनेटिक्स, फोनेटिक्स, और लिखा हुआ है फोनेटिक्स में निमोनिक, निमोनिक। प्रोनाउंसिएशन हो गया, इसे आप निमोनिक पढ़ें। इसकी डेफिनेशन है कि निमोनिक क्या है। अ निमोनिक इज़ अ वर्ड, short poem or sentence that is intended to help you remember things such as scientific rules or spelling rules। कि निमोनिक एक शब्द होता है, और वो शब्द या निमोनिक एक कविता भी हो सकता है, निमोनिक एक सेंटेंस भी हो सकता है, जो आपको किसी दूसरी चीज़ों को याद रखने में मदद करता है। आप यूँ समझें कि किसी एक चीज़ को याद रखने के लिए जब आप कोई दूसरी चीज़ याद रखते हैं तो उस दूसरी चीज़ को हम निमोनिक कहते हैं, क्योंकि उसी दूसरी चीज़ को याद रखने के कारण, उसी दूसरी चीज़ को याद रखने से हमें पहली चीज़ याद रहती है। तो दूसरी चीज़ हमें पहली चीज़ को याद रखने में मदद करती है, यानी दूसरी चीज़ निमोनिक कहलाएगी पहली चीज़ के लिए। जैसे साइंटिफिक रूल्स आप बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं। साइंटिफिक रूल्स आपको याद नहीं होते हैं, स्पेलिंग रूल्स आपको याद नहीं होते हैं जल्दी, तो इस तौर पर आप निमोनिक याद रख सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास एक एग्जांपल है, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी इज़ अ निमोनिक, कि ई से पहले आई और सी से पहले एक्सेप्ट आफ्टर सी, यानी कि सी के पहले आना नहीं चाहिए ई, यानी आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। आप एक नीचे के वर्ड्स को देखें एक एग्जांपल में, आप तब इन बातों को समझेंगे। आप बिलीव की स्पेलिंग देख रहे हैं, BELIEVE, बिलीव, लेकिन रिसीव की स्पेलिंग देखें आप, RECEIVE। कहने की क्या मीनिंग है कि आई ई से पहले आता है, तब आएगा जब सी को छोड़कर कोई भी लेटर होगा। ये एक जनरल रूल है, हालांकि इसका एक्सेप्शन है। तो बिलीव आप गौर करें, बिलीव में एल लिखा है, एल के बाद आई ई से पहले आ रहा है, लेकिन एल की जगह पर जैसे ही किसी वर्ड में मान लें कि सी आ जाए, तो सी आते ही ई से पहले आई नहीं आ सकता है, सी आते ही ई पहले आएगा आई से, या यूं कहें ई के बाद आएगा आई। तो हमने एक निमोनिक डिज़ाइन किया इस तरह की स्पेलिंग को याद रखने में, कि बिलीव की स्पेलिंग BELEIVE तो नहीं होगा, या BELIEVE होगा, पता नहीं, कंफ्यूज्ड हो गया, फ्लमक्स्ड हो गया। अभी देखिए, मैंने कंफ्यूज्ड और फ्लमक्स्ड कहा, तो कंफ्यूज्ड की भी मीनिंग होती है कंफ्यूज्ड हो जाना, कुछ बातें समझ में ना आना। उसी तरह से फ्लमक्स्ड की भी मीनिंग कंफ्यूज्ड ही होती है। दोनों ही वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम हैं। आप समझ रहे हैं ना कि आई ई से पहले आएगा तब जब सी नहीं होगा, सी आएगा तो आई ई से पहले नहीं आ पाएगा। वर्ड में देख लें आप कि सी लिखा हुआ है, तो आई ई से पहले नहीं आ रहा है, आई ई के बाद आ रहा है। आइए इसकी ओरिजिन की बात करते हैं। निमोनिक वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से बना है, निमोनिकॉस, जिसमें कि निमोन की मीनिंग है माइंडफुल एंड नेस्थाई की मीनिंग है रिमेंबर, यानी माइंडफुली किसी चीज़ को रिमेंबर करना, याद करना, यानी मस्तिष्क में वो चीज़ें याद रह जाएं आपको
इस तौर पर याद करना। तो किसी एक चीज़ को याद रखने के लिए दिमाग में किसी दूसरी चीज़ को जब हम डिज़ाइन करते हैं, किसी दूसरी चीज़ का जब हम सहारा लेते हैं, तो वो दूसरी चीज़ निमोनिक कहलाती है। आज इसी स्तर पर, इसी बेसिस पर हम सिनोनिम पढ़ेंगे, जो वोकैबुलरी का सेक्शन है। वोकैबुलरी क्या होती है? स्टॉक ऑफ वर्ड्स को वोकैबुलरी कहते हैं। शब्दों के संचय को, शब्दों के स्टॉक को वोकैबुलरी कहते हैं। वोकैबुलरी में सिनोनिम और एंटोनिम आता है। सिनोनिम की मीनिंग समान अर्थ देने वाले शब्द यानी पर्यायवाची, और एंटोनिम की मीनिंग उल्टा अर्थ देने वाले शब्द यानी विलोम शब्द। ओके, आवर वेरी फर्स्ट वर्ड in synonym is sprightly. Sprightly. 4 options: beautiful, lively, intelligent, sportive. ध्यान रखें, lively पढ़ें, lively नहीं। तो sprightly को हम कैसे याद रखेंगे? lively से कैसे समझ सकते हैं?